हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एससीएस क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 न्यू सिलेबस पर आधारित सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा। आपकी परीक्षा में बहुत सारे इससे मिलते जुलते प्रश्न या इसके आसपास के प्रश्न मिलेंगे, जो आपकी एक सीट कंफर्म करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अपने माँ बाप के सपनों को सच करना है तो लगातार मेहनत करते रहिए, और इस मेहनत के बल पर ही अपने परिवार का सपना पूरा कर सकते हैं। इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहले प्रश्न देखिए, हिंदी का 41 नंबर से स्टार्ट होता है। सामान्य हिंदी का 41 नंबर प्रश्न देखिए, श्री गणेश का विलोम पूछ रहे हैं। तो श्री गणेश का विलोम क्या होगा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? श्री गणेश माने क्या होता है? शुरू करना, यानी किसी की शुरुआत करना क्या कहलाता है? श्री गणेश कहलाता है। तो इसका विलोम क्या होगा? इति श्री, यानी जब किसी का अंत करते हैं तो बोलते हैं इति श्री। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगले प्रश्न नंबर 42 पे चलते हैं। देखिए 42 में क्या पूछ रहा है? निंदा का विलोम है। निंदा का विलोम क्या होगा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? निंदा का ठीक आंसर हो जाएगा विलोम स्तुति। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 पर देखिए, मधुर का विलोम पूछा है। तो मधुर का विलोम क्या होगा? तो 43 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो 43 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, कटु। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते चले, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए प्रश्नों को निकाल कर लाते हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 देखिए क्या पूछ रहा है? परिश्रम का विलोम शब्द है। परिश्रम का विलोम शब्द क्या पूछ रहा है? तो क्या होगा इसका ठीक आंसर? तो 44 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? परिश्रम का विलोम हो जाएगा विश्राम। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 45 पर। प्रश्न नंबर 45 क्या पूछ रहा है? देखिए, अचल। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर, और दूसरा अर्थ क्या होगा? तो अचल शब्द का एक अर्थ स्थिर है और दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? 45 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, निश्चल। निश्चल का मतलब भी क्या होता है? जो चल फिर ना सके उसे निश्चल कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न नंबर 46 पे देखिए, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? देखिए द्विज शब्द है। द्विज शब्द का अर्थ पहले जानते हैं। द्विज मतलब द्वि का मतलब दो, और जा का मतलब होता है जन्म, यानी जो 2 बार जन्म लेता है उसे द्विज बोलते हैं। तो इसका अनेकार्थी कौन नहीं हो सकता है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 46 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। देखिए, पक्षी एक बार अंडे एक बार अपने माँ से जन्म लेता है, एक बार अंडे से जन्म लेता है, तो पक्षी भी द्विज है। दांत भी 2 बार जन्म लेते हैं, तो दांत भी द्विज हैं, और चंद्रमा भी द्विज है। कौन द्विज नहीं है? तो सिंह द्विज नहीं है। इसका अनेकार्थी सिंह नहीं होगा। इसका ठीक आंसर हो जाएगा सिंह। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 में क्या पूछ रहा है? पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मन डोला, जैसे पीपर के पत्ते डोलते हैं, उसी के सरिस माने उसी के समान मन भी डोल रहा है। पीपर के पत्तों के जैसे मन डोल रहा है। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार होगा? तो जब समानता बताई जा रही है तो कौन सा अलंकार होगा? तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 47 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, उपमा अलंकार। तो इसका आंसर नंबर बी वाला ठीक होगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 48 पे चलते हैं। देखिए, पर्यटक में कौन सा उपसर्ग है? तो पर्यटक में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। तो उपसर्ग, पर्यटक में उपसर्ग क्या होगा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, परी। चलिए अगले प्रश्न नंबर 49 पे चलते हैं। परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है? तो परीक्षा में कौन सा उपसर्ग होगा? तो उपसर्ग आगे लगा है, तो परीक्षा में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? आगे लगेगा कौन सा? तो 49 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। देखिए, पर, पा आधा रा हो जाएगा पर। अगले प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 50 देखिए क्या पूछ रहा है?
प्रश्न नंबर 50 पे देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न में से अधि उपसर्ग से ना बनने वाला शब्द, यानी कौन सा शब्द जो है वो अधि से नहीं बना है, अधिकार, अध्यक्ष, अधिनायक या कोई नहीं। तो 50 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, कोई नहीं, यानी सभी अधि से बने हैं, अधि शब्द उपसर्ग से बने हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 51, किस रस को रसराज कहा जाता है, रसों का राजा किसको कहा जाता है। तो 51 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 51 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। और श्रृंगार रस के कितने प्रकार होते हैं, श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस और एक वियोग श्रृंगार रस भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 देखिए, एक वाक्य शब्द है, यानी एक वाक्य शब्द है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, भारत के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, गांधी जी चरखा चलाते थे, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 52 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, गांधी जी चरखा चलाते थे। चलिए एक अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 53 देखिए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है का शुद्ध रूप लिखिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों नाम नहीं आएगा, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 53 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेकों नाम नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, तो अनेक नाम ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 54 पर देखिए क्या पूछ रहा है, पावन, पावन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो पावन का संधि विच्छेद इसका ऑप्शन नंबर क्या ठीक होगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, पौ प्लस अन, पावन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 55 देखिए, यशोदा, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। तो यशोदा में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, 55 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तो यशाधन धा, यशाधन दा, तो उपसर्ग वाला लगेगा इसमें विसर्ग, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा 55 का, 55 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, सी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 पे चलते हैं। पौ प्लस अन को संधि युक्त करने का क्या रूप बनेगा। तो अभी हमने पढ़ा था, इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, पौ प्लस अन का, तो 56 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा। देखिए अभी प्रश्न जो था पावन, पाव तो पौ प्लस अन, तो इसका भी ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, पावन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे देखिए क्या पूछ रहा है, 57 नंबर, दुरासा। तो दुरासा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 57 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तो दुरासा का ठीक आंसर हो जाएगा दू प्लस आशा, दुरासा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 58 पे चलते हैं। 9 2 11 होने का अर्थ क्या है, 9 2 11 का अर्थ क्या हो जाएगा, तो 9 2 11 का अर्थ क्या होता है, भाग जाना, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 9 2 11 का अर्थ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 59 पे चलते हैं। चैन की बंसी बजाने का अर्थ क्या है, तो चैन की बंसी बजाने का अर्थ क्या होगा, 59 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, फुर्सत में, देखिए साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना, बेरोजगार होना। तो 59 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, मौज करना, क्या हो जाएगा, मौज करना। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 60 पे चलते हैं। देखिए 60 क्या पूछ रहा है, सिर उठाने मुहावरे का सही अर्थ क्या है, सिर उठाने का अर्थ क्या है, तो सिर उठाने का सही अर्थ क्या हो जाएगा, 60 का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा हमारा, विद्रोह करना। जब विद्रोह होता है तो लोग कहते हैं देखो वहाँ सिर उठाने लगा, वो इसके सिर को कुचल दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 61 देखिए, कान भरना, कान भरने का क्या अर्थ है, कान भरने का अर्थ ये नहीं कि कुछ कान में भर दिया जाए, बल्कि इसका अर्थ क्या होगा, 61 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चुगली करना, जो चुगली करते हैं तो उसे कहा जाता है कान भर रहा है। तो 61 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, 61 के बाद क्या आ जाएगा, 62, 62 में देखिए क्या पूछा है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव और तत्सम। देखिए तद्भव और तत्सम पूछा है, तो इसमें तद्भव पूछा है,
तो कौन सा शब्द तद्भव होगा? 62 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? भंवरा। भंवरा क्या हो जाएगा इसका? तद्भव शब्द। और भंवरा का तत्सम शब्द क्या होता है? तो ये होता है भ्रमर, ये वाला भ्रमर होता है। तो लेकिन पूछा क्या है? तद्भव पूछा है, तो तद्भव क्या हो जाएगा? भंवरा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 63 पे चलते हैं। मदरी का तत्सम, तत्सम शब्द क्या होते हैं? वास्तव में तत्सम शब्द वे संस्कृत के शब्द होते हैं जो प्राचीन काल में ज़्यादा बोले जाते हैं लेकिन अब नहीं बोले जाते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द जो आज हमारी बोलचाल में बोले जाने वाले शब्द होते हैं जो तत्सम रूप से बिगड़ कर बने होते हैं, उन्हें कहा जाता है तद्भव। और तत्सम शब्द जो होते हैं जो प्राचीन शब्द हुआ करते थे संस्कृत के, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता था। तो इसमें तत्सम शब्द पूछा है किसका? मदरी का। तो मदरी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? 63 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रिका। क्या हो जाएगा? मुद्रिका। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 64। देवर का तत्सम शब्द है, क्या होगा देवर का तत्सम शब्द? तो 64 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विवर। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 65। शिक्षिका शब्द क्या? शिक्षिका का स्त्रीलिंग, शिक्षिका जो है शब्द क्या स्त्रीलिंग है? इसमें निहित प्रत्यय की गणना करना है कि पहचानना है कौन सा इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो शिक्षिका में कौन सा प्रत्यय होगा? तो 65 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ठीक हो जाएगा डी, इका। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 66 देखिए। दर्शक शब्द के लिए लिंग व प्रत्यय की पहचान करना है। दर्शक का पहले तो लिंग पहचानना है और फिर इसका प्रत्यय पहचानना क्या होगा। तो 66 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए, दर्शक शब्द पुल्लिंग है और दर्शक अक, अक क्या है इसका? प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर देखिए 67, 66 के बाद 67। छा वर्ण किसके योग से बना है? तो छा वर्ण किसके योग से बना है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। का के नीचे हलंत यानी आधा का और सा, कस। ठीक है, का प्लस शा, ये वाला सा वाला लगेगा षटकोण वाला। तो इसका ठीक आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये संयुक्त वर्ण है। कैसे वर्ण है? संयुक्त वर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 68। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक शब्द कौन से है? इसका मतलब क्या है कि जिसमें कोई मात्रा नहीं है। तो 68 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कारखाना में तो मात्रा है तो ये नहीं हो सकता, अमिताभ में भी मात्रा है, चाहे चाहना में भी मात्रा है, लेकिन कलरव, ये ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। तो अमात्रिक शब्द पूछा था, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 69 पे चलते हैं। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? देखिए, कंठ हैं, तालव्य हैं, मूर्धन्य हैं या दंत्य हैं। तो 69 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ठीक हो जाएगा, मूर्धन्य। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 70। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा 33। आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है। स्वरों की संख्या आपको बताना है कि स्वर कितने हैं हिंदी वर्णमाला में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 71 पे देखिए क्या पूछा है। 71 में पूछा है, निम्न में से एक अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, सुधा, अमय, जीवन नोदक, अम्बुज, अम्बु में जन्म लेने वाला, ये तो कमल का पर्यायवाची है, तो ये अमृत का पर्यायवाची नहीं हो सकता। 71 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 72। भौरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो भौरे का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? 72 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सिलीमुख। सिलीमुख किसे कहते हैं? तो भौरा को कहते हैं। भौरे को ही क्या कहते हैं? भ्रमर भी कहते हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 73 पर चलते हैं। इंद्र का पर्यायवाची है, कौन सा है? तो इंद्र का पर्यायवाची पूछा। देखिए, तो इंद्र का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 73 का सी वाला, मधवा भी कहते हैं। और इंद्र का एक और पर्यायवाची भी है, पुरंदर भी इन्हें कहा जाता है। पुरंदर, क्या कहा जाता है? पुरंदर भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 74। अतनु, अतनु शब्द का पर्यायवाची क्या है? अतनु, आतनु यानी
तन नहीं है जिसका तो उसे अतनु बोलते हैं। किसका पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 74 का सी वाला, कामदेव। कामदेव को ही अतनु, बिना तन वाला, अनंग भी इनको ही बोलते हैं। कामदेव को क्या बोलते हैं? अनंग बोलते हैं। ठीक है, तो कामदेव को क्या बोलते हैं? अनंग, और अतनु भी इन्हीं का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर हम चलते हैं 75 पर। माली आवत देख देख कलियन करी पुकार, फूल फूल चुन लियो कली हमारी बार। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार होगा? 75 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा, मानवीकरण। क्या हो जाएगा? मानवीकरण। तो यहाँ पर मानवीकरण हो रहा है, यानी किसी निर्जीव चीज का मानव के रूप में वर्णन किया जा रहा है। अब चलते हैं हमारे गद्यांश की तरफ, जिसमें निर्देश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 78 से 80 तक। जो नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। देखिए गद्यांश आप पढ़ लीजिए इसमें, और गद्यांश को आराम से पढ़कर आंसर दे सकते हैं। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया। इसमें से भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच की तुलना की गई है। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं, और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते हैं। उनसे गणना के इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है मौखिक गणना या मन गणित का प्रयोग बहुत कम किया। बनिस्बत उनके जो दुकानदार थे स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सका। इससे ये साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूल के बच्चों में वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है वे अपने लिए ज़रूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर पर और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश में जो ज्ञान को बनाए व बढ़ाने में मदद करते हैं उनकी उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर देते हैं। तो इसके आधार पर प्रश्न हमें देना है आंसर गद्यांश के आधार पर। तो पहला देखिए क्या पूछा है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है। तो क्या कहा जा सकता है? तो 76 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक होगा। बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। अगले प्रश्न नंबर 77, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को क्या करता है? तो ज्ञान को 77 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान को बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 77 पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 77 पर देखिए 77 हो गया, तो इसका 78 पे चलते हैं। इक प्रत्यय का उदाहरण क्या है? तो इक प्रत्यय जो है इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो 78 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला, सांस्कृतिक। चलिए अगले प्रश्न नंबर 69 पे चलते हैं। मनगणित का अर्थ है, क्या है अर्थ? तो 69 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मन ही मन हिसाब लगाना क्या कहलाता है? मनगणित कहलाता है। अगले प्रश्न नंबर 80 देखिए। प्रश्न नंबर 80 में संयुक्त क्रिया का उदाहरण पूछा है, कौन सा होगा संयुक्त क्रिया का उदाहरण? तो 80 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन किया गया। अध्ययन किया गया, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारे ये क्लास पूर्ण होती है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।